अमान आला तेंदू पत्ता गोदाम है जी मंडला में। चलो बीड़ियों का इंतजाम और ये लकड़ियां हैं भाई, क्या क्या की हैं पता नहीं। हॉलीडे होम समरकंटक 185 किलोमीटर है भाई अभी। और इधर ये चौगान झारा में 10 किलोमीटर कोई रेस्ट हाउस है गवर्नमेंट का इधर। तो इधर से तो कोई मतलब नहीं, सीधा ही चलता हूँ भाई। ये तो बहुत दूर है अमरकंटक। और ये जंगल का ही रास्ता है जी, वही चढ़ाइयाँ। वही उतार। भाई की चाय की दुकान है यहाँ पे भाई, किराए से पे। 9:30 बज गए, 10 किलोमीटर नहीं चल पाया जी अभी आज। ऐसा ही रास्ता है भाई, बहुत छोटी छोटी चढ़ाइयाँ हैं। बड़े घाट तो नहीं है अभी आया कोई, लेकिन छोटी छोटी वो चढ़ाइयाँ बहुत दम तोड़ रही हैं आज। आज तो लिंगा घाट तक पहुँचना ही मुश्किल पड़ रहा है। अभी यहाँ से होगा 15, 16, 20 किलोमीटर। तो कल जब मैं बीजे घाणी से चला था और जब मैं पहुंचा ये मंडला, तो मैं चला जी कम से कम 75 किलोमीटर, जिसमें 2 घाट 3 घाटों के दर्शन भी किए। एक घाट रह गया मेरा, जिलेहरी घाट, ट्रैफिक की रगड़ा पकड़ी में। वहाँ मुझे दिमाग में था, लेकिन वो ट्रैफिक वहीं पे था, वहीं सड़क सही हो रही थी, वो निकल गया, फिर मैं पीछे लौटा नहीं। तो जब मैं हनुमान घाट पर रुका था तो वहाँ से 60 किलोमीटर था बीजानाड़ी। और उसी में मैं मंडला से भाई 5-7 किलोमीटर 5 किलोमीटर लगभग होगी सहस्त्रधारा गया। बस मैया के दूर से दर्शन किए भाई, परिक्रमा के प्रतिबंध के कारण मैं अंदर नहीं गया, पता नहीं कौन सी धारा कहाँ हो भाई। लेकिन बीच में मंदिर बना था एक, दूर से प्रणाम कर लिया। रपटा घाट आया जी, तो वहाँ माहौल बड़ा शहरी था, मंदिर था और वहाँ पर शहर की कोई आरती वारती भी होती है। पूछताछ करके बड़ी दिक्कतों के बाद में जी मुझे हनुमान घाट मिला। तो हनुमान घाट का जो ट्रस्ट का मंदिर है, वो ट्रस्ट है, उसमें रात्रि विश्राम किया। तो सुबह भी कुछ लेट ही निकल पाया था मैं तो ये कल की कहानी थी। और आज लिंगा घाट तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। और मुझे तो लगता है कि जी अमरकंटक तक अभी यही हाल होना है और यही हाल रहना है। नर्मदे हर। एकीकृत विद्याशाला बगछेरा दोना जिला मंडला। तो छपरी निकला अभी, और 2 काम छोटे छोटे निकल गए। और ये स्कूल आया तो मैंने कहा भाई इसका एक क्लिप लो कर रास्ते में बगछेरा धोना पड़ता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये बगछेरा दोना में सूरजमुखी घाट भी है। और देखो छोटी सी मैया दिखाई दे रही है। नर्मदे हर। 11 बज गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहनिया पटपरा विकासखंड मंडला ये। तो मैं सुबह से लगभग 22 किलोमीटर चल लिया और अभी आगे 4 किलोमीटर पौड़ी से लेफ्ट हैंड साइड को लिंगा को जाना है। सड़क पर काम चल रहा है, 2-3 किलोमीटर से तो बड़ी दुर्दशा और ज़्यादा हो रही है, लेकिन चलना है तो चलना है।
और एक बात, यह मोहनिया में भाई ने चाय और पिला दिए भाई। नर्मदे हर। तो जी ये पौड़ी रह गया 2 किलोमीटर, इससे लेफ्ट लेना बताया भाई उनने। चलो टूटी सड़क तो शायद पिंड छूटा भाई, तोड़ के फेंक दिया 5-6 किलोमीटर यार। एक तो वैसे ही इन पहाड़ियों में नहीं चल रही साइकिल, खिंच रही और सड़क और फोड़ के फेंक दी है। नर्मदे हर। पौड़ी को जा रही है सड़क जी, तो पौड़ी से 2 किलोमीटर पहले ही जंगल में देखो कितना सही जगह पे आश्रम है, विश्राम करने की जगह है बढ़िया, छाया पानी सब चीज है भाई। और क्या चाहिए जंगल में। भैया तो ये पौड़ी में ये मंदिर है और इस मंदिर के सहारे से ही ये रास्ता गया है लिंगा को। मैं भूल से आगे चला गया, फिर एक बाबा से पूछा, तब लौट के फिर घर जा रहा हूँ। नर्मदे हर है। तो नर्मदे हर जी पौड़ी तक पहुंचा, पूछ पाछ के मंदिर की बगल से निकला। तो यहाँ पर निकला, एक बाबा मेरे साथ चल रहे थे, वो अंदर आए तो मैया ने बुलाया चाय पीने कुछ को, वो भंडारा हो रहा है, कोई भागवत हो रही है वहाँ पे, उनके पिता ने कहा होगा। तो मैं भी पीछे पीछे था, तो मैया ने मुझे ही बुला लिया, आ बाबा नर्मदे हर। तो देखिए ये मैया है और ये छोटी मैया है, ये बाबा है। तो जी इतना भोजन हो गया यहाँ पे, इतना खिला दिया, मतलब नमकीन और पपीता के दोपहर के भोजन की अब जरूरत नहीं है। अब बताइए भाई, कब ये मैया के मुझे जानती थी कि मैं यूपी से यहाँ आऊंगा। नर्मदे हर। तो ये गांव होना चाहिए भाई, लिंगा। ओके 1 किलोमीटर बताया था। नर्मदे हर 12:30 बजे करीब पहुंचाऊंगा मैं यहाँ, नहीं। और ये लिंगा घाट पे मैया में स्नान कर लिया भाई, आज आधी थकान तो उतर गई। अब आगे देखता हूँ मैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। और ये मैया का स्वच्छ पवित्र पारदर्शी जल कल कल करती हुई मैया, अब कब बुलाएगी कुछ पता नहीं। अरे गांव के बच्चे हैं जो नहा रहे हैं।
लिंगा घाट पे मैया में स्नान। तो जी लोकल लोग तो लोकल लोग, अरे एक बकरी पार हो रही है भाई मैया में से, लो आदमी की तो छोड़ो, बकरी यहाँ पार हो रही है भाई, और भैंस तो हैं ही। भैंस तो ये देखो, अब बकरियाँ भी मैया में पार हो रही भैया लिंगा घाट पर। तो मजे हैं भाई इनके तो, लोगों के हैं। बकरियाँ घाट पर चल रही हैं देखो, अगर ये कैमरा पकड़ पा रहा हो फोन का तो। नर्मदे ये हनुमान जी का मंदिर। तो ये आश्रम लिंगा घाट पे ही है जी, थोड़ा ऊंचा चढ़ के है। इधर ये मैया, अब मैं आज बोलूँगा नहीं ज़्यादा इसमें, कारण आप एक आवाज़ सुनने की कोशिश करिए। एक आवाज़ सुनिए जो मैया की कल कल की है। और ये आश्रम है।
तो ये लिंगा घाट से आया तो वो तो भाई संत जी निकले नहीं भाई कुटिया में से। उनका छोटा चेला था वो खड़ा हो गया सीढ़ियों में बैठ गया, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। अब वो खड़ा हो गया और जब भगा लिया से मूड में जैसे भगाना चाह रहा हो, बैठा भी नहीं। मैं क्या कुछ मांग रहा था भाई। तो लिंगा घाट से नर्मदे बेल घाट आश्रम से मैया के दर्शन कर लूँ भाई, फिर पूछूंगा जी रास्ता ही। रास्ता ही पूछना पड़ेगा। ये है जी बेल घाट पे मैया। सीधा लिंगा घाट यहाँ से थोड़ी दूर है, 1 किलोमीटर सा होगा भैया नीचे अगर रास्ता है तो। मैं 4 किलोमीटर चल के तब यहाँ पहुँच रहा हूँ। 1 किलोमीटर का रास्ता 4 किलोमीटर चलने के बाद में मिला ये मुझे बेल घाट। माहौल वही है लिंगा घाट वाला ही, गाय भैंस। लोकल लोगों को क्या, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उन्हें तो इसी से वास्ता है। उनके सभी दैनिक क्रियाकलाप इसी से होने हैं। जल का आचमन कर लूँ भाई, आया हूँ तो मैया में। नर्मदे हर छोटे बाबा, नर्मदे हर। बेल घाट पे मैया के दर्शन 20 तारीख। 1 से ज़्यादा का टाइम हो गया भाई, 1:30 बज गया होगा। 2 से ज़्यादा का टाइम हो गया है। देखा था मैंने अभी 2 से ज़्यादा बज गए। ये आश्रम है इसमें बांसवा के झरोट में। चलिए वो भी देखता हूँ और फिर सोचता हूँ भाई क्या करूँ। ये सीढ़ियाँ हैं जी आश्रम के लिए। और ये आश्रम है जी, महाराज जी विश्राम कर रहे हैं भैया। दोपहर में जाना गुनाह है भाई, कहीं दंड का भागी बन जाता हूँ। भोजन तो नहीं हुआ। ये मंदिर है भाई, बाबा के पट बंद है।
जैसी बाबा की मर्जी। तो 2:30 से बज गए, 2:30 से ज़्यादा का टाइम हो गया। मैं बेलघाट पे आया, बस मैया के दर्शन का लाभ है। मैया के दर्शन यहाँ भी कर लिए। मंदिर है यहाँ पे, आश्रम जो है, तो बाबा के तो पट बंद थे भाई। ठीक है भाई, बाबा की मर्जी नहीं है आज दर्शन देने की यहाँ बेलघाट में, तो बाबा की मर्जी। चल दिया भाई, पूछा था आश्रम से, पड़े थे महाराज जी मैंने आसन लगाने की व्यवस्था हो जाएगी, तो नहा के हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ठीक है कि भाई अब मैं 2 बजे आया, कहीं से पहुंचा, सब भोजन कर, भोजन कौन मांग रहा था, कह देते भैया आसन लगा ले कहीं, तो यही है। लेकिन अगर आप परिक्रमा में हैं तो इन चीज़ों को छोड़िए, सिर्फ श्रद्धा मैया में रखिए, वही कल्याण करेगी, वही करती है। नर्मदे हर। हाँ, तो एक बात तो मैंने बताई थी पहले भी कि भाई 1 किलोमीटर है सीधा ही, और लिंगा घाट से बेलघाट 4 किलोमीटर चला, और 4 किलोमीटर चल के तब मैं इस घाट पे पहुंचा। फिर भी अपराधी मैं हूं, क्योंकि मैं साइकिल से चल रहा हूं, तो फिर ये अपराध ही सही भाई। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो ये तराहे पे ये बेलगड़ा के लिए 10-11 किलोमीटर मानिए, पक्का रोड बता रहे हैं। बाबा से पूछा ही दुकान वाले से, इधर के वो घाट पड़ेगा, तो और ये है सीधा रोड कौआ डोंगरी के लिए है। कौआ डोंगरी से फिर कुछ जंगल आएगा, जंगल के बाद में ये बेलगड़ा है। तो इधर से ही चलता हूँ, वही शॉर्ट बता रहे हैं, 6 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर, 4 किलोमीटर शॉर्ट हो जाएगा इधर से। और ये है दुकान, इनसे पूछताछ की है मैंने, और एक बाबा भी हैं, वो लकड़ी वकड़ी काट रहे हैं अंदर, उनसे ही पूछा है। नर्मदे हर तो कौआ डोंगरी और बेलगड़ा, ग्राम कौआ डोंगरी, जनसंख्या 509, PIU मंडला। तो ये कौआ डोंगरी गांव है, और दूर दूर बसा हुआ होगा, जाहिर सी बात है, जैसे MP के गांव होते हैं मैया किनारे वाले। नर्मदे हर। तो ये कौआ डोंगरी से कच्चा रास्ता आ गया। अब देखना ये है 4 किलोमीटर में साइकिल और मेरे साथ क्या होता है। ठीक से चल पाती है साइकिल या फिर पटका पटकी होती है। आंगनवाड़ी केंद्र भगती चोला परियोजना मोह गाँव। तो ये तो ही आंगनवाड़ी केंद्र है इधर, ये आ गया, और इधर निकलते ही एक हजीता सामने ही खड़ा हो गया। तो ठीक तो होना नहीं भैया कुछ, ये चढ़ाई आ गई जी पहले ही निकलते ही। अब कितनी ऊंची है ये चढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ये रास्ते हैं भाई, ये रास्ते हैं। तो ये चढ़ाई तो चढ़ गए उसे, अब और कोई परत बात दूसरी है। ये भगदी चोला गांव है यार, भगदी चोला है भाई, ये बांसा कोई छोड़मुठ। और अब ये इधर ये भी है भैया, इधर पहाड़, और ये रास्ता है जी। चलो भाई, 3 से कुछ ज़्यादा का टाइम हुआ, पहुंच जाऊंगा शाम तक यार कहीं ना कहीं।
यहाँ तो कंफ्यूजन है भाई। हैं? किधर चलूं? अब किधर चलूं? आता तो घूम के इधर ही होगा यार। माहौल यार कुछ ठीक नहीं है भाई। आज पत्थर वत्थर तो ठीक है, पर पगडंडी तो सही हो चलती है। कोई इधर जा रही है, कोई इधर, कोई इधर जा रही है भाई। चलो भाई, अब फंस गए हो तो भाई निकल जाना भाई कहीं, और तो इसी में चक्कर काटते रहो ऐसे उसमें से आ रहा हूँ जी। और भैया ये तो रास्ता वो लखनगिरी बाबा से आगे बढ़ा था मैं सेमलटी तरफ, तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है भाई। साइकिल मेरी निकल जाए झाड़ी में से। चढ़ जाएगी। यहाँ कोई आदमी नहीं, आदमी की जात नहीं। नर्मदे हर मैया के सिवा कोई नहीं। तो ये आता मैं आ गया और आज ही गलत रास्ते पे आ गया, और तो मैया ही बचाने वाली है भाई, और कोई रास्ता नहीं, कोई तरीका नहीं। ये रास्ते और इस जंगल में कोई नहीं। नर्मदे हर बोला मैंने जोर से, ये भैया ने आवाज दी, बताया बाबा कहाँ फंस गए। घाट आएगा, और घाट क्या, ये सब जो दिख रहा है, सब जो कुछ हो रहा है। बैग अपने कंधे पर टांगा है। भैया से कहा मैंने कि भैया मुझे निकाल दे इसमें से, तो भैया नहीं भेजा भाई को। मैं अकेला था आज, मैं इसमें फंस ही गया था। हमारी मैया कैसे कैसे खेल दिखा रही थी। कुल्हाड़ी पकड़ लूं? कुल्हाड़ी मुझे दे दो तो मैं रख लूंगा कंधे पे। भैया बहुत चढ़ाई है। ऊपर उठा के रखने सही कह रहे हो, सही कह रही हो तुम। हे मेरी माँ, अरे मेरी माँ।
अरे चोटी पे पहुंच गए जी, हैं? चोटी पे पहुंच गए पहाड़ की पे। अरे नर्मदे यार, ये खेत बनाया किसी ने। हाँ जी, चक्कर आ रहे हैं भाई। सड़क आ गई यार। अरे मेरे माँ, अरे नर्मदे, क्या करवाया था, ऐसे ही पड़ी परीक्षा। तो इन जंगलों से जहाँ मैं फंस गया था, फंसा तो कुछ नहीं था भाई, भैया ने कुछ गलतियों का दंड दिया होगा और कुछ नहीं। इस सड़क तक लाके छोड़ दिया, बेलगड़ा के लिए जा रही है, इधर को नहीं भैया, इधर ही जा रही है ना। हाँ, बेलगड़ा। हाँ, तो अब ये भाई हैं, मैंने हाँ जंगल में फंसा। अब मैंने जब ये तो सूल पानी से भी ज़्यादा कष्टकारक था। जैसे मैं लखनगिरी बाबा से आगे चला था एक दिन, तभी मैं फंसा था, परेशान हुआ था। वहाँ भी मेरे साथ 2 बच्चे थे, भैया ने इंतजाम किया था। आज फिर मैंने नर्मदेहर बोला, जंगल में बोला था ना जोर से, बोला था। तो भैया ने आवाज़ दी, कौन, कहाँ फंस गए बाबा? अरे मैंने कहा ये इधर आओ भैया, मुझे इस जंगल से निकालो। चिंता तो थी लेकिन भरोसा कायम था। सब भैया अब आप अपना परिचय दे दो, गांव नाम सब। कौआ डोंगरी की मैं हूँ। कौआ डोंगरी के हैं आप? हाँ, सतीश सिंह भवेदी हूँ। सतीश सिंह भवेदी। हाँ, कौआ डोंगरी के रहने। कौआ डोंगरी के रहने वाले हैं। तो ये जंगल में अपनी भाई लकड़ी फकड़ी काट रहे होंगे, लकड़ी लेने आए होंगे। और क्या जंगल में काम है? कुछ काम नहीं है, बस खाली लकड़ी लेने आए थे। तो ये मेरे लिए जिंदगी भर याद रहने वाली एक चीज़ है, और ये भाई याद रहने वाला मेरा बंदा नर्मदेहर भाई। जोर से बोलो नर्मदेहर, और जोर से बोलो नर्मदेहर। तो जी आज का शॉर्टकट बहुत भारी पड़ गया भाई, बहुत भारी मुसीबत में फंसा। जबकि खेरी से 10 किलोमीटर था ये सड़क मार्ग जिस पे अब मैं हूँ, और अभी मैं जंगल में जब निकला हूँ तो वहाँ से 4 किलोमीटर है बेलगड़ा, तो 6 किलोमीटर बस इधर से घूमना था। और घाट वाट तो कुछ क्या पता नहीं क्या मत मारी है। शॉर्टकट के चक्कर में सीधा रास्ता है, कच्चा है तो मैंने कोई बात नहीं, रास्ता वहाँ से आंगनबाड़ी केंद्र था इधर कौआ खेड़ी के पास में, इधर जो कौन सा मोहल्ला था वहाँ से पूछना था, वहाँ कोई बच्चा ही नहीं था। तो मैं रास्ता जो बना हुआ था उनका अगले मोहल्ले के लिए उससे चलता रहा, जंगल में फंस गया। तो वहाँ से 10 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर में इधर कौआ खेड़ी आया, फिर जंगल में फंसा।
तो फिर शॉर्टकट कहाँ, इधर से तो कोई शॉर्टकट नहीं हुआ, कोई और शॉर्टकट होगा भाई। तो शॉर्टकट के चक्कर में इन जंगलों में तो न रहें, मेरी सबसे प्रार्थना है। यहाँ शॉर्टकट न ढूंढें और सुरक्षित मार्ग ढूंढें। मेरे जैसी मूर्खता न करें भाई कोई। नर्मदे हार। और हाँ, एक बात ये भी कहनी थी भैया, इस रास्ते पे से इसमें आज मैं आया हूँ कौआ खेड़ी से, इस सड़क पे भाई गारंटी है मेरी, साइकिल से तो कोई नहीं आया होगा। कोई सवाल ही पैदा नहीं है, पैदल चलना भारी है, क्योंकि वो रास्ता ही नहीं है, वो इनका जंगल में जाने आने का अपना रास्ता है। ये लकड़ी वकड़ी काटने चले आते हैं सब भाई लोग यहाँ के लोकल। तो ऐसी 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 ट्रेजेडी भी मेरी जिंदगी में आनी थी, मुझे नहीं पता था। नर्मदे यार। तो जी आखिर बेगड़ा गांव पहुंच गया मैं। 4 से ज़्यादा बज गए। इन पहाड़ियों के बिल्कुल नीचे है, घाटी में। गांव तो बढ़िया है, पुरानी खपेर की छतें, टूरिस्ट विलेज सा लगता है। चारों ओर पहाड़ियां हैं, देखिए एक ही जगह खड़े होके भैया बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। और ये गांव है नर्मदे यार। बड़े सुंदर घर है भाई, नर्मदे हर। ग्राम बिलगड़ा। छोटे हैं, पुराने हैं, कच्चे हैं, कपड़े के हैं, साफ सफाई और सजावट। नर्मदे हर। तो शायद यहाँ बड़े मंदिर में होना चाहिए, आश्रम बताया गया है। नर्मदे हर। भैया आश्रम किधर है? हाँ, यही है महाराज जी। ये मंदिर? हाँ, मंदिर किधर से, इधर से रास्ता है? हाँ, यहाँ से ऐसे। ठीक है भैया, मैं पहुंच गया आखिर, हाँ, आपके चरणों में है। हाँ, आराम करें महाराज जी। ये मंदिर है, ये आश्रम यहाँ है। नर्मदे यार। बिलखेड़ा मंदिर आश्रम नर्मदे यार। 5 बजे से कुछ वक्त पहले, थोड़ा बहुत ही पहले भाई, मैं यहाँ बिलगड़ा मंदिर पे पहुँच गया था, मंदिर आश्रम पे। तो मैं आपको ये मंदिर आश्रम दिखाता हूँ। देखिए पहाड़ों की तलहटी में ये पीछे से मंदिर, अभी सामने से भी दिखाता हूँ। और उधर वो अस्पताल है जी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये तो बहुत बढ़िया काम और क्या भाई, एमपी में तो हर एक गांव में है आंगनबाड़ी और ये अस्पताल। हमारे यूपी में नहीं है भाई, इधर तो है। तो ये है, आसन लगा दिया था, हाथ पैर धो लिए, बाकी और तो कुछ क्या। कल जाऊंगा तो मैया के किनारे होके ही, अभी मैंने पूछा तो बच्चों से, तो बोल के मैया के किनारे होके ही आपका आगे का सफ़र होना है। तो मैं थकान भी है और आज कुछ
हाँ, थकान तो क्या यार होती है, फिर पता लगता है कुछ नहीं है, लेकिन अब शरीर नहीं काम करता है, बात ये है, मन नहीं थकता। तो इस कमरे में लग गया आसन। अब मैं आपको मेलगढ़ा मंदिर के भगवान जी के भी दर्शन करवाता हूँ। तो ये है मंदिर, और ये झंडा भी देखो। नर्मदे, ये है भोले बाबा। तो इसे गेट को तो खोल सकते हैं भाई, क्यों खोल सकते हैं मालूम? कह ही देता हूँ यार, जो मन में भाव आए तो फिर उसे रोकने से कोई फायदा नहीं, इसलिए खोल सकते हैं क्योंकि सबरी के भगवान है, किसी मारीच के भगवान नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भम भवानी सहितम नमामि। ओम